नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो फाइनली जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि निफ्टी 19,253 तक करेक्ट होगा या 19,253 तक मैक्सिमम फॉल आने वाली है मंडे को, वो हम लोगों ने देखा। तो व्हाट नेक्स्ट? तो कल क्या हो सकता है, कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव करेगा, इसे समझने के लिए चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। लेकिन डेटा एनालिसिस शीट पे चलने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंतिम तक देखिए, क्योंकि जब तक आप मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक वीडियो की समरी समझ में नहीं आएगी और एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ ये क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं आप डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि कल क्या होने की है पॉसिबिलिटी। लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आगे हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे 23 अक्टूबर को क्या हुआ है। 23 अक्टूबर को यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और 1000 या 2000 के आसपास का जो भी पोजीशन एफ आई आईज बनाते हैं फ्यूचर में उसे मैं कंसिडर नहीं करता। और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बिल्डअप हुआ। जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट है वो ये है, एफ आई आईज ने कोई बड़ा फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप नहीं करा है, साथ साथ में शॉर्ट पोजीशंस क्लोज भी एफ आई आईज ने नहीं करा है। इसका मतलब ये है कि कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बच जाएंगे, 26 को मंथली एक्सपायरी है, तो इन 2 दिनों में एफ आई आईज को अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने होंगे। कितने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होंगे? तो मोर और लेस 30,000 से 35,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एफ आई आईज क्लोज करेंगे और बाकी की जो पोजीशंस होगी उसे एफ आई आईज रोल ओवर करेंगे अगले महीने के लिए। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा और 26 की एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग सेशन होगा, ये दोनों दिन काफ़ी रिमार्केबल रहने वाला है और डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बनेगा कि मार्केट ने अब किधर जाना है। फिलहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेरिश है मार्केट को लेकर के, और मैंने पहले ही इस बात का डिक्लेरेशन कर चुका था कि मार्केट अब एक बेयर फेज में जा चुका है, बड़े करेक्शन फेज में जा चुका है। तो ये मैंने करीबन 15 दिन पहले अपने वीडियो में ये बातें ऑलरेडी शेयर कर चुका था। तो अब नेट पोजीशंस देख लेते हैं एफ आई आईज की। तो यहाँ पे 34,000 एफ आई आईज लॉन्ग है और 1,16,000 पोजीशंस शॉर्ट है एफ आई आईज की फ्यूचर में। एक्सपायरी के अभी 2 दिन बाकी है, यानी कि फर्दर फॉल अभी बाकी है, क्योंकि कोई शॉर्ट एफ आई आईज ने अभी क्लोज नहीं करा है। तो मे बी कल अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है तो शॉर्ट्स कवर होंगे, अगर फ्लैट खुल जाता है या ऊपर खुलता है तो फिर से सेलिंग आ जाएगी। किस लेवल पे सेलिंग आएगा, वो सेलिंग का लेवल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ऑप्शंस में अगर पोजीशंस की बात करें एफ आई आईज के, तो अपने पोजीशंस को थोड़ा और एडजस्टमेंट करा है यहाँ पे और 19,400 की कॉल राइटिंग एफ आई आईज कैरी फॉरवर्ड करा है और 19,500 और 550 का जो कॉल राइटिंग करा था पिछले दिन, उस पोजीशंस को एफ आई आईज ने क्लोज कर दिया है। अब चलते हैं बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें क्लाइंट की पोजीशंस की, तो क्लाइंट ने अपने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करे हैं 13,000 कॉन्ट्रैक्ट और फिर से थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप करा है। क्लाइंट अभी भी 99,000 लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं और प्रॉप ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस अपने हेजिंग के लिए यहाँ पे बनाया है 6,000 और 8,000 लॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे अनवाइंड कर दिया है। तो 31,000 प्रॉप भी लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं नेट, यानी कि मार्केट के फिलहाल उठने की संभावना नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट एक टॉप जरूर बनाएगा और टॉप पे ही ये कोशिश रहेगी क्लाइंट्स के कि वो अपनी पोजीशंस को कम से कम लॉस में क्लोज करें। अब बात कर लेते हैं डी आई आईज की। तो डी आई आईज ने यहाँ पे 5,000 के आसपास फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाया है हेजिंग के लिए। तो टी आई की ये पोजीशंस, इतने बड़े पोजीशंस भी मार्केट में फर्दर अभी गिरावट सजेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की, तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी दोनों वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। अब किस लेवल पे कैसा मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, लेवल कौन सा होगा, एंट्री का लेवल्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर किया देता हूँ। 19,253 मार्केट के लिए एक डिमांड जोन है निफ्टी के लिए और यहीं पर आकर के निफ्टी ने ब्रेक लिया है। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो शॉर्ट नहीं करना है,
थोड़ा वेट करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ ओपन होगा, बल्कि मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन बड़े प्लेयर्स ने हेजिंग के लिए थोड़े से कॉल भी बाय करा है, तो मे भी मार्केट ऊपर ओपन हो। अगर निफ्टी ओपन हो जाता है 19,100 के आसपास, तो ये हमारे लिए बाय इन द डिप का लेवल रहेगा। यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन हो जाता है तो निफ्टी को हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होने वाले हैं। उस कंडीशंस में हम लोग कॉल ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, या यूँ कहें कि मैं कॉल ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। टारगेट क्या होगा? तो टारगेट 19,253 के आसपास रहेगा अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है इन केस, तो जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट 19,100 के आसपास ही कल ओपन हो। बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाता है 42,555 के आसपास पे, तो भी बैंक निफ्टी में हम लोग फिर शॉर्ट नहीं जाएंगे, यानी कि पुट ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि कॉल ट्रेड करेंगे। और टारगेट जो होगा बैंक निफ्टी का उस कंडीशंस में हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रहने वाला है 42,900 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहेगा। फिलहाल इस लेवल के आसपास तो बैंक निफ्टी को आना ही आना है। अब डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी ऊपर खुल के नीचे आता है या इसी लेवल पे खुल करके ऊपर जाता है। तो फिलहाल ये हमारा लेवल्स रहने वाला है, ट्रेडिंग लेवल्स। इसी लेवल पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। अब अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, उस कंडीशंस में मैं किस लेवल पे पुट ट्रेड करूँगा? अगर 19,350 के आसपास ओपन हो जाता है निफ्टी, या इसके आसपास का टॉप बनाता है, 19,350 के आसपास का टॉप बनाता है या यहाँ पर ओपन होता है, तो फिर मैं निफ्टी में शॉर्ट जाऊंगा और प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट जो है वो हमारा 19,200 के आसपास ही रहने वाला है, जो मार्केट के लिए फ़िलहाल अभी डिमांड जोन है। इस लेवल को ब्रेक होने में शायद 1 से 2 दिन लग सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ ओपन हो जाता है 43,400 के आसपास, इस लेवल के आसपास मुझे बैंक निफ्टी अगर मिलता है, गैप बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो इस कंडीशन में फिर मैं बैंक निफ्टी में पुट ट्रेड करूँगा और प्रॉफिट बुकिंग का जो टारगेट रहेगा वो 42,900 का पहला प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहेगा और दूसरा 42,555 करेगा। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। जैसा मार्केट ओपन होगा वैसे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी मुझे जहाँ तक लगता है कि 43,400 के आसपास ओपन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और इसी लेवल पे होगा तभी मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाऊँगा या पुट ट्रेड करूँगा। तो मे बी शायद फर्स्ट हाफ में पुट ट्रेड करना सही नहीं होगा, कल बेटर होगा कि थोड़ा वेट करें और 11 बजे के बाद शॉर्ट प्लान करें, या तो फिर 2 बजे के बाद, यानी कि सेकंड हाफ में शॉर्ट प्लान करें। अगर 43,000 के आसपास खुलता है बैंक निफ्टी तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं जाना है, वेट करना है, टॉप बनाने देना है। यानी कि अगर कल हमें शॉर्ट करना भी है तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं जाना है, बल्कि मार्केट को एक टॉप बनाने का मौका देना है। जब मार्केट एक टॉप बना लेगा और टॉप पे जहाँ रेजिस्टेंस लेगा वहीं से शॉर्ट बनाना या पुट ट्रेड करना हेल्दी रहेगा और ज़्यादा वाइज डिसीजन होगा। तो ये रहा बस कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से लेवल्स प्लान करता हूँ, किस तरह से मैं लेवल निकालता हूँ, कैसे मैं बड़े प्लेयर्स के डेटा को ट्रैक करता हूँ, कैसे बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस को समझता हूँ, फिगर आउट करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। और सीखना चाहते हैं तो नॉमिनल कॉस्ट पे करके आप सीख भी सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।